नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और आज मैं आपको प्लांट की मल्चिंग करना बताऊंगी कैसे करना है और किन किन चीज़ों से मल्चिंग की जाती है प्लांटर की मिट्टी की। तो वही बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मल्चिंग करने से क्या होता है कि प्लांट जो है सेफ हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो खुले आसमान के नीचे अगर प्लांट रखे हैं बिना ग्रीन नेट के तो मल्चिंग करना बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए दोस्तों, मिट्टी सुबह सुबह ही अभी थोड़ी देर पहले पानी दिया है और थोड़ी देर में सूख गई, क्योंकि हम ड्रेनेज बनाते हैं और ड्रेनेज में सारा पानी निकल जाता है तो मिट्टी सूखी रह जाती है। और थोड़ी देर में फिर जब तेज़ धूप होती है तो प्लांट बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं और धीरे धीरे वो जल के ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ गर्मियाँ हैं, ये देखिए इस प्लांट की मैंने मल्चिंग की थी और लगभग मेरे जो सारे प्लांट छत पर रखे हैं सबकी मैंने मल्चिंग कर रखी है। तो उनसे ये प्लांट हरे भरे बने हुए हैं। मल्चिंग बहुत सारी चीज़ों से की जाती है और मैं सारी मल्चिंग आपको जो हमारे घर पर होती है चीज़ें उन्हीं से मल्चिंग करना बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पर आप जो छिलके देख रहे हैं, इन छिलकों से मत घबराइए कि हमारे प्लांट में फंगस वगैरह लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गर्मी है और ये जो छिलके देख रहे हैं आप तरबूज के, कद्दू के, और ये ऐसे छिलके होते हैं जो फटाफट से सूख जाएंगे और सॉफ्ट भी होते हैं, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, धूप इतनी तेज़ है, उसमें जो है ये जो छिलके हैं 2-3 दिन में ही सूख जाएंगे। तो मल्चिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और प्लांट को जो है न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा और उसके साथ साथ जो इनमें इनके बेनिफिट्स है वो प्लांट को मिलते रहेंगे। पानी की मात्रा हम जानते हैं कि तरबूज में बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी की ज़रूरत अभी पौधों को भी है। तो आप इस तरह से प्लांट में इन छिलकों से मल्चिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़ाई कर रखी है अपने प्लांटर की, तो आप पहले गुड़ाई कर दीजिए और उसके बाद ही मल्चिंग कीजिए, जिससे क्या होगा कि ये एयर सर्कुलेशन जो होता है वो बना रहेगा और 10-15 दिन में ये थोड़े डिकम्पोस्ट भी हो जाएंगे। तो फिर हम गुड़ाई करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे और हम फिर वापस से दूसरी चीज़ मल्चिंग के लिए डाल देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है मल्चिंग के लिए। आप ये चारकोल जो कोयला होता है उनसे मल्चिंग कर सकते हैं। कोयला जो होता है पानी को सोख कर रखता है, तो और इनसे कोई साइड, जब हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो जिन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो उन प्लांट के लिए हम जो है कोयले का यूज़ करते ही हैं। तो आप अभी मल्चिंग में कोयले का यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए और बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और जो कोयला होता है वो अपने अंदर पानी को सोख कर रखता है और जो हम परत बनाएंगे कोयले की, तो ऊपर की मिट्टी हमारी कवर हो जाएगी। मल्चिंग का ये फ़ायदा होता है, मैंने इसके बेनिफिट्स भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास बारीक बारीक कोयला है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं कि इसमें इतनी तेज़ गर्मी में प्लांट झुलसते नहीं हैं। और ये देखिए, ये मेरा प्लांट पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि हम डेली जो है डेली तो काम करते ही हैं, लेकिन सारे प्लांट एक साथ सारे प्लांट की देखभाल एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा प्लांट पीछे रह गया था, तो ये थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैंने मल्चिंग कर दी है। ये देखिए, सूखी पत्तियाँ से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं और उसमें नीम की पत्तियाँ होगी तो बहुत ही बेहतरीन है। तो नीम की पत्तियाँ अगर अभी जो पतझड़ निकला है तो मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी बोरा भर के, तो मैंने सारे प्लांटर में नीम पत्तियों से मल्चिंग कर दी है। जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनमें मैंने थोड़ा सा जो ये हरा भरा वाटरमेलन आपने देखा उनकी छिलके वो भी डाल दिए। तो सारे प्लांट इसलिए हरे भरे हैं क्योंकि इन प्लांटर में सब में मल्चिंग की हुई है, और जिसमें नहीं भी हुई है वो उनमें मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि गार्डनिंग में डेली काम होता है, डेली। तो ये देखिए, नीम की सूखी पत्तियाँ ये हमारे फंजीसाइड का काम भी करेगी। और वैसे अभी इतनी गर्मियों फंगस लगता नहीं है, सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है, वो मिलीबग भी चींटियों द्वारा पहुँचता है। तो फंगस लगता नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर पत्तियों से मल्चिंग कीजिए। इसके बाद आता है मूंगफली के छिलके। ये सभी के पास होते नहीं हैं, लेकिन जो पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, किचन वेस्ट होता है उनको हम सुखा कर रख लेते हैं, उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। और मूंगफली के छिलके तो दोस्तों मेरे यहाँ मिल ही जाते हैं,
तो मैं मूंगफली के छिलकों से मल्चिंग कर देती हूँ। तो ये मेरे फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट भी हो जाते हैं। जब हम गुड़ाई करेंगे तो ये थोड़े डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। और जब तक बारिश आएगी और ठंड आएगी तब तक ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मूंगफली के छिलकों को भी मल्चिंग के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर से ही निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें ही बता रही हूँ आपको। ये 3-4 चीज़ें मैंने दिखा दी है। ये सब्जियाँ वगैरह हम लाते हैं तो उनके छिलके भी ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो 3-4 दिन में ये क्या सूख जाते हैं या फिर डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। केले के छिलके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्लांट को मल्च कर सकते हैं। उनको कवर करना मतलब कि मिट्टी को कवर करना। इसका ये देखिए, ये इस प्लांट को भी देखिए। एक और बता देती हूँ मैं। वैसे मैं जो बता रही हूँ वो कोकोपीट है, और अगर कोकोपीट ना हो आपके पास तो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उससे भी आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जब मैंने अपने समर के लिए प्लांट तैयार किए थे तो मेरे पास जो छिलके बचे थे मैंने कुछ एक प्लांटर में डाल दिए थे, जिससे पानी उनसे रुका रहे, नमी बनी रहे, इसलिए। तो अभी कोकोपीट लिया फ़िलहाल। उसके बाद ये देखिए तरबूज के छिलके और पत्तियों के सूखी पत्तियाँ, ये कोयला। इनमें से यूँ नहीं बोल रही मैं कि आपको सारी चीज़ें लेनी है। अगर जो भी आपके पास मिल जाए उनसे सारे प्लांट को कवर कर दीजिए। मिट्टी गर्म नहीं होनी चाहिए। मिट्टी गर्म होती है ना तो जड़ें झुलस जाती है और हमारे प्लांट जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम इन प्लांट को लगाने की, और फिर अगर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अखर जाती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर पर मिल जाती है, तो आप उनसे प्लांट को मल्च करते रहिए। दोस्तों, विटामिन, प्रोटीन और जो भी प्लांट को ज़रूरत होती है मिनरल्स की, तो ये सारी चीज़ें जो हम जैसे वाटरमेलन के छिलके हैं, तरबूज, खरबूज, और इसके अलावा तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैं इनको डाल रही हूँ तो चींटियाँ आ जाएगी। तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का रख देना है। फ़िलहाल मैंने नहीं रखा है, लेकिन मेरे पास जो सूखा मसाला था वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, जिससे क्या होते हैं इनकी खुशबू से चींटियाँ आती नहीं हैं गमलों में। और तरबूज में तो जो मीठा मीठा रहता है, इस वजह से चींटियाँ आ जाती है। तो मैं नींबू के छिलके जो है रख देती हूँ, जिससे चींटियाँ नहीं आएगी। और इस तरह से दोस्तों सारे प्लांट को मल्च कर दीजिए। सेफ्टी हो जाएगी हमारे प्लांट की, और फिर ये हरे भरे बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग ग्लोरी में किस तरह से फूल खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खिल पाते हैं, इतनी गर्मी है। और जो हार्डी प्लांट है दोस्तों वही टिक पाते हैं, और इस तेज़ गर्मी में जो है कितना ही हार्डी प्लांट तो ख़राब हो जाता है। तो प्लांट की मल्च करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाए हैं कि किन किन चीज़ों से मल्च कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ भी होगी तो भी आप प्लांट को मल्च कर सकते हैं, जो है मल्चिंग कर सकते हैं प्लांटर की। ये देखिए, मैंने 15-20 दिन पहले इन प्लांटर को मल्च किया था सूखी पत्तियों से। तो ये देखिए, ये डिकम्पोस्ट हो गई है। तो इनको मैं वापस से भर दूंगी, जिससे हमारे अच्छी खासी खाद भी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ये देखिए किस तरह से फूल खिल रहे हैं इस गर्मी में। तो बस इन्हीं चीज़ों का कमाल है जो हमारे घर से वेस्ट निकलती है, और हम इन चीज़ों को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी खासी 1 इंच छोटे से परत बना दीजिए, जिससे कि पानी को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखेगी। धन्यवाद दोस्तों।